जय हिंद। कुछ टाइम पहले मैंने चैनल पे ये वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने एक कैंपेन शुरू किया था, जिसमें मैंने बताया था कि लास्ट टाइम जो सीएसटी प्राइस लिमिट इंक्रीज हुई थी तब से लेके अब तक कितने प्राइसेज इंक्रीज हो चुके हैं, और इस प्राइस इंक्रीज होने की वजह से वो कौन कौन सी कार्स हैं जो ओआरएस की लिमिट से बाहर हो चुकी हैं, वो और कौन सी कार्स हैं जो जेसीओज की भी लिमिट से बाहर हो चुकी हैं। तो इसमें मैंने आपको एक प्रोसेस बताई थी कि आपको सीएसडी पोर्टल पे जाके फीडबैक देना है, मेल भी सेंड करनी है। तो आप लोगों ने इसमें मेरा बहुत सपोर्ट किया और आप लोगों ने सीएसडी पोर्टल पे भी फीडबैक दिया, बहुत से लोगों ने मेल भी सेंड की, और साथ में ही मैंने एक हैशटैग भी चलाया था, हैशटैग इंक्रीज सीएसटी प्राइस लिमिट। तो आप सब लोगों ने काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में ये हैशटैग लगा के कमेंट्स किए, तो हम सब लोगों की जो ये मेहनत थी वो सफल हो गई है और सीएसटी में आपकी प्राइस लिमिट बढ़ गई है। तो किस रैंक की, किस पे लेवल की कितनी प्राइस लिमिट बढ़ी है, तो चलिए वीडियो में अभी आगे वो देख लेते हैं। तो ये एक लेटर आया है जो कि 30 नवंबर का साइंड है, जिसमें कि आपकी जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जैसे ऊपर ही लिखा गया है, रिव्यू ऑफ एंटाइटलमेंट ऑफ फोर व्हीलर्स थ्रू सीएसडी, यानी जो आप सीएसडी से फोर व्हीलर यानी कार परचेज करते हैं, ये उसके एंटाइटलमेंट से रिलेटेड है। तो इसमें ऊपर लिखा गया है, कंपिटेंट अथॉरिटी हैज अप्रूव्ड द फॉलोइंग रिवाइज्ड एंटाइटलमेंट ऑफ फोर व्हीलर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2023। तो ये लेटर अभी साइन हो गया है, लेकिन अभी ये सीएसडी पोर्टल पे अपडेट नहीं हुआ है। ये जो बड़ी हुई प्राइस लिमिट है ये आपकी 1 जनवरी 2023 से लागू होगी। ठीक है, तो इस महीने दिसंबर के महीने में तो आपकी जो पुरानी लिमिट है वही सेम रहेगी, लेकिन जो नेक्स्ट मंथ रहेगा, जो जनवरी शुरू होगा, तो न्यू ईयर से आपकी जो नई प्राइस लिमिट है वो भी लागू हो जाएगी। और अब अगर पे लेवल वाइज बात करेंगे किस पे लेवल की कितनी लिमिट इंक्रीज हुई है, तो जो फर्स्ट कैटेगरी बनाई गई है वो पे लेवल 3A to 5 बनाई गई है, जिसमें इंक्लूडिंग रिटायर्ड एंड विडोज एज एप्लीकेबल हैं। तो पहले जो इस पे लेवल की लिमिट थी वो अप टू 6 लाख बेस प्राइस की लिमिट थी, जो कि अब बढ़ा के 8 लाख बेस प्राइस लिमिट कर दी गई है। ये 8 लाख आपकी बेस प्राइस लिमिट है। जब इसमें एप्लीकेबल टैक्सेज ऐड हो जाएंगे तो जो सीएसटी प्राइस आएगा, तो जो आपकी सीएसटी प्राइस लिमिट होगी वो 10 लाख को भी क्रॉस कर जाएगी। किसी कार के लिए 9.5 लाख रहेगी, किसी के लिए 10.5 लाख भी रहेगी। तो किस कार के लिए आपकी एग्जैक्ट कितनी लिमिट रहेगी सीएसटी प्राइस लिमिट, इसके लिए मैं एक जो डिटेल्ड वीडियो है वो जब ये पॉलिसी 1 जनवरी से अप्लाई हो जाएगी उसके बाद मैं आपके लिए अपलोड करूंगा। इसके बाद जो आप कार परचेज करने के लिए आपको जो फर्स्ट जो कंडीशन है, आप 5 साल की सर्विस के बाद ही फर्स्ट कार परचेज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है, और आप अभी भी केवल 2 ही कार परचेज कर सकते हैं, यानी जिनका पे लेवल 3A to 5 है उनके लिए इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है, वो अभी भी केवल 2 ही कार परचेज कर पाएंगे, एक इन सर्विस, एक आफ्टर रिटायरमेंट। और जो ये 2 कार परचेज करेंगे, इन दोनों कार के बीच में मिनिमम 8 साल का गैप होना जरूरी है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी बनाई गई है वो पे लेवल 6 to 9 बनाई गई है, जिसमें इंक्लूडिंग रिटायर्ड एंड विडोज एज एप्लीकेबल है। यहाँ पे ये चीज़ अच्छी कर दी गई है कि अब ये जो कैटेगरी बनाई गई है वो 6 to 9 बनाई गई है, जो कि पहले 7 to 9 थी। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था, क्योंकि जो आर्मी के नायब सूबेदार हैं, एयरफोर्स के जेडब्ल्यू हैं या नेवी के सीपीओ हैं, ये वैसे तो जेसीओज में आते हैं, लेकिन इनका पे लेवल 6 होता है, जिसकी वजह से जो पहले जो पॉलिसी थी उसमें इनको 3A to 6 में डाल दिया गया था ओआरएस के साथ में, जिससे इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही थी, क्योंकि ये वैसे जेसीओज में आते थे लेकिन ये कार ओआरएस वाली परचेज कर पा रहे थे। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता था, मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते थे। लेकिन अब ये चीज़ ठीक कर दी गई है और अब इसको पे लेवल 6 to 9 कैटेगरी बना दिया गया है। और अब अगर बेस प्राइस लिमिट की बात करें, तो जेसीओज की जहाँ पे पहले बेस प्राइस लिमिट 7 लाख होती थी, वो अब बढ़ा के 10 लाख बेस प्राइस लिमिट कर दी गई है। 10 लाख बेस प्राइस लिमिट है। जब इसमें एप्लीकेबल टैक्सेज ऐड हो जाएंगे तो जो सीएसटी प्राइस लिमिट आपकी आएगी वो लगभग 13 लाख रुपए तक भी रहेगी। किसी कार के लिए 12 लाख भी रहेगी, किसी कार के लिए 13 लाख भी आपकी सीएसटी प्राइस लिमिट रहेगी। और अब अगर बात करें कितनी कार्स परचेज कर सकते हैं, तो इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। जेसीओज अभी भी सीएसडी से 3 कार परचेज कर पाएंगे। फर्स्ट कार वो ओआरएस रैंक में परचेज कर सकते हैं 5 साल की सर्विस होने के बाद। उसके बाद सेकंड कार वो जेसीओज रैंक में प्रमोशन होने के बाद परचेज कर सकते हैं, और तीसरी कार वो आफ्टर रिटायरमेंट परचेज कर सकते हैं। और जो 2 कार होंगे उनके बीच में 8 साल का गैप होना जरूरी है, यानी आप अगर ओआरएस रैंक में एक कार खरीद लेते हैं तो उसके 8 साल बाद जब आप जेसीओज रैंक में होंगे तो दूसरी कार परचेज कर सकते हैं, और फिर तीसरी कार उसके 8 साल बाद जब आप रिटायर हो जाएंगे तो परचेज कर सकते हैं। और इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट कैटेगरी की, तो जो कि पे लेवल 10 to 18 है, जिसमें इंक्लूडिंग रिटायर्ड एंड विडोज एज एप्लीकेबल। तो जो पहले इनकी बेस प्राइस लिमिट थी वो 15 लाख थी, जो कि अब बढ़ा के 20 लाख कर दी गई है। 20 लाख बेस प्राइस लिमिट है। इसमें जो एप्लीकेबल टैक्स ऐड होने के बाद जो सीएसटी प्राइस लिमिट आएगी वो इससे ज़्यादा रहेगी। तो अगर बात करें कितनी कार परचेज कर सकते हैं, तो ये हर 8 साल में सीएसटी से एक कार परचेज कर सकते हैं। कोई मिनिमम सर्विस की रिक्वायरमेंट नहीं है, और चाहे इन सर्विस है या चाहे आफ्टर रिटायरमेंट, हर 8 साल में सीएसटी से एक कार परचेज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें तो सर्विंग एंड रिटायर्ड डिफेंस सिविलियन ऑफिसर्स, जो कि पेड आउट हैं डिफेंस एस्टिमेट से, जिनका पे लेवल 11 to 18 है। पहले केवल जो ये थे डिफेंस सिविलियन ऑफिसर्स थे वो केवल ड्यूरिंग सर्विस सीएसडी से कार परचेज कर सकते थे, लेकिन अब इनको भी आफ्टर रिटायरमेंट भी सीएसडी से कार परचेज कर पाएंगे। और इनकी भी जो पहले बेस प्राइस लिमिट थी वो 15 लाख थी, जो कि अब बढ़ा के 20 लाख बेस प्राइस लिमिट कर दी गई है। और ये ड्यूरिंग सर्विस और आफ्टर रिटायरमेंट यानी हर 8 साल में सीएसडी से एक कार परचेज कर सकते हैं।
और इसके बाद इस बार पॉलिसी में एक चीज़ और अच्छी ऐड कर दी गई है, जिसमें लिखा कि एडिशनल इंसेंटिव फॉर परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवीज। तो यानी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसका ईवीज को लेके काफ़ी ज़्यादा ईवीज पे फोकस है और काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा भी दे रहे हैं। और बहुत से स्टेट्स भी जो है ईवीज पे कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं ले रहे हैं, इन पे टैक्स भी काफ़ी कम लगता है और सेस तो बिल्कुल पे ही नहीं करना होता। तो गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा इस पे ध्यान है ईवीज को लेके, क्योंकि पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, इसलिए ईवीज को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। तो आप अगर सीएसडी से ईवी परचेज करते हैं तो जो नॉर्मल आपकी सीएसडी प्राइस लिमिट है, यानी जो ओआर से 3825 जिनका पे ले रहे हैं उनकी जो नॉर्मल सीएसडी की बेस प्राइस लिमिट 8 लाख है, अगर आप ईवी सीएसडी से परचेज करेंगे तो जो आपकी बेस प्राइस लिमिट है ईवीज के लिए 13 लाख रहेगी। और जो जेसीओज हैं जिनकी बेस प्राइस लिमिट 10 लाख रुपीज़ है, अगर आप वो ईवी परचेज करेंगे सीएसडी से तो आपकी जो बेस प्राइस लिमिट रहेगी ईवी के लिए वो 15 लाख रहेगी। और ऑफिसर्स की जो ईवीज के लिए बेस प्राइस लिमिट है वो 25 लाख रुपए रहेगी। तो ये तो आपने देख लिया कि किस पे लेवल की कितनी बेस प्राइस लिमिट इंक्रीज हुई है, लेकिन किस कार के लिए आपकी कितनी सीएसडी प्राइस लिमिट है, इससे रिलेटेड मैं बहुत जल्दी जैसे ये पॉलिसी लागू हो जाती है मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस रैंक की किस पे लेवल की किस कार के लिए कितनी सीएसडी प्राइस लिमिट है। तो आप अगर वो वीडियो भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को जरूर ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।